सीबीआई को, जब सीबीआई ये पूछती है कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे मिल गया। अब क्यों सीबीआई ने ये पूछा? क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर लगाया है और दिल्ली के एक डॉक्टर पर लगाया है। तो इस सिलसिले में सीबीआई ने पूछा कि प्रेस्क्रिप्शन तो 12-13 जून का है, आप तो 8 जून को घर छोड़ के चली गई हैं, तो वो प्रेस्क्रिप्शन आपको मिला कैसे जिसके बिना पर आपने एफआईआर दर्ज किया है? वहां पे ये कह रही हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन मिला है मुझे मेरे वकील से। सच बात यह है मित्रों कि वो प्रेस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं से सुशांत के जो हेल्प हैं, उनके घर में जो हेल्पर हैं, वो सारे के सारे हेल्पर अपॉइंटेड थे रिया चक्रवर्ती के द्वारा, और वो हेल्पर रिया चक्रवर्ती के टच में था। खासतौर से सिद्धार्थ पिठानी की बात रिया चक्रवर्ती से हो रही थी। रिया चक्रवर्ती कह रही है, जब ये पूछा जाता है सीबीआई के तरफ से कि 8 जून के बाद आपकी सुशांत से बातचीत हुई, तो रिया चक्रवर्ती कहती है कि नहीं, मेरी नहीं बातचीत हुई। और उसका कारण क्या बताती है रिया चक्रवर्ती? कारण बताती है कि सुशांत ने मुझे फोन नहीं किया। जबकि एक अलग वर्जन है कि ये रिया घर छोड़ते ही सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देती है। जैसे ही रिया का घर वो छोड़ती है पोस्ट लंच, तो वो सुशांत का नंबर ब्लॉक कर देती है और ये सीबीआई को बयान दे रही है कि सुशांत ने 8 जून के बाद मुझे कॉल नहीं किया और उस वजह से मैं बहुत तनाव में थी। ये इतनी चालू है, इतनी चालू, इतनी चालबाज है कि ये पूरी दुनिया को समझती है बेवकूफ। ये मोबाइल और उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया और यहां सीबीआई को कह रही है कि उसने मुझे फोन ही नहीं किया। सीबीआई पूछ रही है कि आपकी बात हुई जाने के बाद, या आपने, एक दूसरा सीबीआई पूछ रही है कि क्या आपने हमेशा के लिए सुशांत का घर छोड़ दिया 8 जून के बाद? तो ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, मैं तो वापस आना चाहती थी, सुशांत ने मुझे कॉल ही नहीं किया। और ये मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, और इस फ्रस्ट्रेशन में मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डिप्रेस थी कि सुशांत ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया मेरे घर छोड़ने के बाद। सच्चाई यह है मित्रों कि यह घर छोड़ने के बाद सुशांत के फोन को ब्लॉक कर चुकी थी। अब सवाल है, वो आमिर खान 4 साल के बाद रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आती है। सुष्मिता सेन तो आई ही, आपको मैंने बताया। आमिर खान पॉडकास्ट में आते हैं और रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आमिर खान कहते हैं कि नाउ यू आर स्टार्टिंग योर चैप्टर 2 और आप बहुत ही ब्रेव लेडी हैं। तारीफों के पुल बांध देते हैं आमिर खान साहब उस पॉडकास्ट में, और तारीफ के पुल बांध करके रिया चक्रवर्ती को पूरा लेजिटिमेट जो एक कैरेक्टर होता है वो देने की कोशिश किया जाता है आमिर खान की तरफ से, कि पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती तो पाक साफ है, इनके साथ बहुत ज्यादती हो गई, मीडिया वालों ने बहुत मीडिया ट्रायल कर दिया, पता नहीं क्या क्या हुआ। अपने तरफ से पूरे पॉडकास्ट में आमिर खान ने रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग की, प्रमोशन किया, उनको इज्जत पूरी बख्शी जा रही है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया है। क्यों? ये 7 जून का वाकया सीबीआई ने खोल के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती को एक दिन ख्वाब में आया कि नहीं हम पॉडकास्ट करेंगे और आमिर सर को बुलाएंगे। नहीं, आमिर के साथ रिया चक्रवर्ती का गहरा रिश्ता था।
अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आमिर और रिया कितने नजदीक थे। रिया चक्रवर्ती उसको फ्लर्ट करती है उस पूरे पॉडकास्ट में और कहती है आप तो अभी भी हैंडसम हैं। तो ये कहते हैं अरे मैं कहां, अब तो मैं बुढ़ा 60 का होने वाला हूं, ये है वो है। नहीं सर, आप तो अभी भी जवान लग रहे हैं। ये फ्लर्ट कर रही है आमने सामने से पॉडकास्ट में। तो ये मोहतरमा का संबंध कितनों से है, कैसा है, ये यकायक नहीं हो रहा है। आप में से बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि नहीं, ये जो पॉडकास्ट में आमिर खान आए हैं ये यूं ही बुला लिया गया है, किसी ने प्यार किया होगा इनके लिए। बिल्कुल नहीं। रिया चक्रवर्ती का और आमिर खान का बहुत ही गहरा रिश्ता है मित्रों। अब तो इतनी परतें खुल रही हैं इस क्रिमिनल तथाकथित एक्टर की, जो कभी एक्टिंग नहीं, 2020 के बाद इसे कोई एक्टिंग नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है, लेकिन ये पैसा जबरदस्त कमा रही है, कमवाया जा रहा है इनके माध्यम से। अब उधर एक बिलियनर को पकड़े हुए है, वहां से पैसा ऐंठती होगी, क्या ऐंठती होगी, नहीं ऐंठती होगी, भगवान जाने, ये तो उन लोगों का मामला है। लेकिन आमिर खान का नाम, आदित्य राय कपूर का नाम, और 2022 में वो बंटी सहदेव जो कॉर्डर स्टोन के मालिक हैं, प्रमोटर हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी इनका नाम जुड़ा। नाम जुड़ते रहता है, कुछ दिन जुड़ता है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। आजकल बिलियनर के साथ नाम जुड़ा हुआ है, पता नहीं वो भी छूट करके किसी तीसरे के साथ में चला गया हो, तो कुछ कह नहीं सकते आप। जब ड्रग के आप पूरे व्यवसाय में डिनो मौर्या के साथ हैं और वहां के आने के बाद डिनो मौर्या के भी घर में जाकर के रुकी हैं, अब बहुत बड़ा कॉकस है साहब। तो सीबीआई ने यह स्थापित कर दिया मित्रों कि सुशांत और दिशा के केस में ये जो परफेक्शनिस्ट है ना, इसको भी बहुत कुछ मालूम है। ये भी राजदार है, कॉन्स्पिरेटर है, नहीं है मैं नहीं कह सकता। सीबीआई ने इस एंगल से जांच की है, नहीं की है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सीबीआई ने यह बात बता दी कि इनके संबंध उस आमिर खान से हैं जो हंटर है। यह बात किसी से छिपी नहीं हुई है। किस चीज का? गर्ल हंटर है आमिर खान। आमिर खान को एक इंटरव्यू में एक चैनल पे पूछा कि अगर आप अपनी दूसरी पत्नी किरण राव के साथ इतना समय बिताते ही हैं तो आपने डिवोर्स क्यों दिया? तो कहा कि ये तो किसी डॉक्टर ने कहा नहीं कि अगर डिवोर्स दे दिया तो वो अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करेंगे। असल में बात यह है मित्रों कि डिवोर्स इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि अगर वो पत्नी साथ में रहती तो किसी और के साथ ये चक्कर कैसे चलाते। और के साथ भी चक्कर चलाना है और जब मर्जी वो अपनी पुरानी पत्नी से बात भी कर लेनी। ये है आमिर खान, ये है आमिर खान का कैरेक्टर, ये है मिस्टर परफेक्शनिस्ट का इम्परफेक्ट कैरेक्टर, और ये है इस रिया चक्रवर्ती का झूठ, ये है इस रिया चक्रवर्ती का फरेब, ये है रिया चक्रवर्ती एक विष कन्या। और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जी न्यूज के मालिक, अगर आपने माफी पूरे देश को मंगवाया है, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी 306, 195 और 211 के तहत, 306 के लिए 195 और 211 के तहत अभी कौन कौन माफी मांगेगा, लिस्ट तैयार हो रही है। आप भी तैयार रखो। और मैं आज एसएसआर वॉरियर के लिए भी एक काम दे रहा हूं कि आमिर खान के साथ हमने भी बहुत काफी शोध किया है। आमिर खान इस पूरे प्रकरण में कहां कहां है, इसका आप भी पता लगाना शुरू कीजिए। हम इस केस को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं ये सब आप सबको मालूम है। एक में कई बार हमारे जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि जल्दी न्याय कर दो, जल्दी न्याय कर दो। जहां इतने बड़े बड़े लोग हों वहां न्याय के लिए लड़ना ही आधी सफलता है।
आधी सफलता है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।